फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज हमारा वीडियो जो है एक खास इमोशन पे आधारित है और ये खास इमोशन ऐसा है कि ये अमूमन सभी लोगों में कम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और सबको परेशान करता है, खुद को करता है। जिसमें ये भावना, ये इमोशन या फीलिंग पाई जाती है उसको ज़रूर करती है, उसकी फैमिली को ज़रूर करती है। तो इसके बारे में हमें साइकोलॉजिकली समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जेलेसी की फीलिंग। तो दोस्तों, ये जेलेसी की जो फीलिंग है ये क्या है? साइकोलॉजिकली अगर हम इसे समझे तो मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि एक व्यक्ति में जेलेसी की फीलिंग या जलन की भावना या द्वेष की भावना जब आती है जब उसके ही आसपास का कोई व्यक्ति उससे अधिक गुणों में संपन्न होता है, उससे अधिक प्रसिद्धि वाला होता है, उससे अधिक लोकप्रियता वाला होता है, या उससे अधिक उसकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है, या उससे अधिक जो है वेटेज उसको मिलता है। तब चूंकि वो उसके सराउंडिंग रहने वाला व्यक्ति होता है, तो आप ये देखिए कि उसमें धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव थॉट आने लगते हैं और ये नेगेटिव थॉट उससे उसमें जलन की भावना, द्वेष की भावना या एक तरह से जेलेसी की फीलिंग उसमें डेवलप करने लगते हैं। तो ये होती है जलन की भावना। एक्चुअली में होता क्या है कि जब जलन की भावना या द्वेष की भावना जिसमें भी व्यक्ति में आती है, वो सामने वाले व्यक्ति में की अच्छाइयाँ, खामियाँ सब उसको नोट डाउन करने लगता है, यानी कि ढूंढने लगता है। और जब वो ढूंढता है तो उसमें खींच आने लगती है, खींच उत्पन्न होने लगती है। खींच उत्पन्न होने, ये खींचना उसका व्यक्तिगत आकलन होता है और ये व्यक्तिगत आकलन ही उसका सेल्फ इमेज क्रिएट करता है, उसकी अपनी इमेज क्रिएट कर देता है, दिखा देता है। सामने वाला कोई अगर उससे बात करता है तो उसे दिखा देता है कि इसकी व्यक्तिगत इमेज कैसी है। सामने वाले को पता चल जाता है कि ये भी जेलेसी नेचर वाला व्यक्ति है। अगर हम इसके कारणों की बात करें दोस्तों, तो इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं देखा गया है साइकोलॉजिकली। इसका कारण जो व्यक्ति के बचपन में जो माहौल होता है, जो उसके ग्रोइंग पीरियड में जो उसके साथ जो बिहेव किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। आप इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि दो बच्चे जब होते हैं घर में और एक अगर सुंदर है, एक अगर इंटेलिजेंट है, तो अगर माता पिता जब उनमें डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं तो किसी एक में जलन की भावना आ सकती है या द्वेष की भावना आ सकती है जो उनको परेशान कर सकती है, उनकी फैमिली पर भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम ये देखें कि इस जलन या द्वेष की भावना के मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है या इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, तो दोस्तों इसके पैसिव एग्रेशन पाया जाता है। इसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना की वजह से ये होता है। एंड इसमें जो तीसरा जो पहलू है वो है नेगेटिव सेल्फ इमेज। तो अगर हम बात करें पैसिव अग्रेशन, तो इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया दोस्तों कि एक्चुअली जो जलन का जो दायरा है, यानी कि जो द्वेष की भावना या इस फीलिंग का या इस इमोशन का जो दायरा है बहुत ही संकुचित है। और ये द्वेष की भावना या इसका प्रभाव जो है व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार पर ही पड़ता है। आप देखिए, जो भी व्यक्ति जलने वाला होता है, द्वेष की भावना वाला होता है, वो खुद ही खुद अकेले में कुड़ता रहता है, खुद ही खुद अकेले के जो है बैठा बैठा गुस्सा करता रहता है। तो ये जो जलन की भावना है ये व्यक्ति और व्यक्ति की फैमिली पर ही ज़्यादा जो है इफेक्ट डालती है, इम्पैक्ट डालती है। इसमें होता क्या है कि जो जिसमें जलन होती है उसमें पैसिव अग्रेशन जो है बाहर आने लगता है। पैसिव अग्रेशन कैसे आता है? उसमें अलग अलग तरीकों से वो गुस्सा जाहिर करने लगता है। आप समझिएगा, पैसिव अग्रेशन इन द सेंस कि वो अलग अलग तरीकों से गुस्सा जाहिर करने लगेगा, वो साजिशें करने लगेगा, वो बैक बाइटिंग करने लगेगा। तो ये पैसिव अग्रेशन के तरीके होते हैं जिसके जरिए उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है या जलन की भावनाओं के तरीके दिखने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। जिन लोगों में हीनता की भावना होती है या खुद में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनमें भी आप समझिएगा, जिन लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हीनता की भावना होती है, उन लोगों में भी जलन या जेलेसी की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। और उनकी ये जो जेलेसी, उनकी जो ये जो हीन भावना है ये दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि वो जब जितने भी हीन भावना से ग्रसित होते चले जाएंगे तो उनका अटैचमेंट फिर चाहे किसी से भी हो, उनमें अविश्वास की मात्रा पाई जाएगी, यानी कि उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, उनमें जेलेसी तो होगी, उनमें फ्रस्ट्रेशन देखा जाएगा। और जब ये तीनों चीजें हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जलन एंड फ्रस्ट्रेशन देखी जाएगी, यानी कि गुस्सा आने लगेगा अलग अलग तरीके से और वो क्रोधित रहने लगेगा अपने आप में, अकेले में, भीड़ में, कहीं पर भी। तो उसका नतीजा ये होगा कि उसके जो भी रिश्ते होंगे वो खराब होने लगेंगे। तो ये एक दूसरा इसका पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि नेगेटिव सेल्फ इमेज होने लगती है, तो नेगेटिव सेल्फ इमेज की हम बात करें तो मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि
कि जिस भी व्यक्ति में जितनी अधिक जो है उनकी इमेज जो है अपने बारे में सेल्फ इमेज जो है जितनी अधिक पुअर होगी, खुद के बारे में जितनी सेल्फ इमेज के बारे में वो पुअर तरीके से सोचेगा या अब निम्नतर आंकेगा खुद को, उसमें जेलेसी की भावना उतनी ही अधिक होगी। और लोग ब्रेन का ये जो है ये सिद्धांत है या ब्रेन में ये देखा गया है कि जैसा ट्रीटमेंट उसको बचपन में मिलता है वो आगे भी वैसा ही ट्रेंड करने लगता है। यानी कि जैसी जेलेसी की भावना उसको बचपन में दिखाई जाती है, जैसा वो महसूस करता है, उस डिफरेंशिएट महसूस करता है, धीरे धीरे वो वैसा ही ट्रेंड करने लगता है और उसके दिमाग में ये रहने लगता है कि मुझे आगे कैसे रहना है, मुझे इससे अच्छे तरीके से कैसे जो है प्रेजेंट करना है अपने आप को, अपनी प्रसिद्धि कैसे दिखानी है, अपनी लोकप्रियता कैसे दिखानी है, अपने गुण अच्छे कैसे शो करने हैं। तो ये एक भावना उसमें बन जाती है, चाहे वो हर हाल में ऐसा करे, चाहे जो है सार्थक निरर्थक कैसे भी उपाय उसे करने पड़े, पर वो आगे रहना चाहता है। तो ये इसका नेगेटिव सेल्फ इमेज का एक तरीका है। लेकिन हकीकत में होता क्या है, ये व्यक्ति को इनकी वजह से जो नुकसान होता है वो व्यक्ति को खुद को होता है, उसकी फैमिली को होता है, दूसरे को नहीं होता है। ये बड़े अच्छे से समझने की बात है। साइकोलॉजिकली इनके 3 एस्पेक्ट मैंने आपको बताए हैं जो आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर हम ये देखते हैं कि किसी में जलन की भावना है, फैमिली में किसी की जेलेसी की भावना है, तो करना क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट तो यह है कि जिसमें भी है वो अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें, अपने सेल्फ सेंटर्ड करें खुद को, कि अपने ऊपर अटेंटिवली वो फोकस करें कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कंपैरिजन नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, उसे कंपैरिजन किसी से भी नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति को जब वो कंपैरिजन के मोड पर आता है तो वहां उसमें द्वेष की भावना जो है उठने लगती है या जागृत होने लगती है या बनने लगती है, तो द्वेष की भावना होने लगती है। तो कंपैरिजन किसी से ना करें कि भाई वो इतना बढ़िया है, वो इतना अच्छा कमा रहा है, या वो उसका मकान इतना अच्छा है, वो उसके कपड़े इतने अच्छे हैं, या वो एक ही घर में 2 लोग हैं और दोनों में वो एक ऐसा है एक ऐसा है, तो दोनों में डिफरेंशिएट या कंपैरिजन ना करें, कतई ना करें। व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करना चाहिए, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अलग क्राइटेरिया होता है लाइफ का, एक उसकी पर्सनैलिटी का अलग क्राइटेरिया होता है, तो उसको अपनी क्षमता के अनुरूप ही काम करना चाहिए। हम बातें हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट, अगर वो जलन को कम करना चाहते हैं आप लोग, कोई जो जिसको भी ये प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे के काम को सराहे, उसके काम की तारीफ करें, खुलकर तारीफ करें। अगर कोई व्यक्ति आप में फिर भी आप में आपके प्रति जेलेसी की भावना रखता है तो भी आप अपना सकारात्मक भाव दें। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति जेलेसी की भावना रखता है, आपको महसूस हो रहा है, तो भी आप उसके प्रति सकारात्मक भाव रखें। ऐसा करने पर धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति को एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आने लगेगी और वो अपने आप में पॉजिटिव होने लगेगा, सेल्फ पॉजिटिवनेस उसमें आने लगेगी कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं और ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये उसको अंदाजा लगने लगेगा। एंड नतीजा ये होगा कि उसमें द्वेष की भावना उसमें भी कम होगी और सामने वाले व्यक्ति में भी कम होने लगेगी। थर्ड पॉइंट इज कि शो अप करने का जो तरीका है वो व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग शो अप करते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मकान है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास जॉब है। तो शो अप ना करें। अगर आप शो अप करेंगे 100% आप जेलेसी की फीलिंग से ग्रसित हो जाएंगे, आप में जलन की भावना आएगी, चाहे आप किसी लेवल के इंटेलिजेंट हैं, चाहे आप किसी लेवल के बड़े आदमी क्यों ना हो, बड़े अधिकारी क्यों ना हो, बड़े किसी भी लेवल पर ही क्यों ना हो। अगर आप शो अप करने की भावना से ग्रसित हैं तो आप में जेलेसी की भावना अपने आप आ जाएगी, जिसका इंपैक्ट आप पे आएगा, आपकी फैमिली पर आएगा। तो दोस्तों ये दूसरा रीजन है। तीसरा, दूसरों के स्पेस को कभी कम ना करें, कभी भी दूसरे के स्पेस को कम ना करें, कमी ना बताएं उसकी। अगर आप दूसरे के स्पेस को कम करेंगे तो आप में जेलेसी की फीलिंग आने लगेगी, दूसरा आपसे नाराज रहने लगेगा और आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आने लगेंगे। अगर ये जो है स्पेस कम करने वाली बात अगर आप देखें कि हस्बैंड वाइफ में अगर ऐसा है, अगर हस्बैंड वाइफ का स्पेस कम कर रहा है या वाइफ हस्बैंड का कम कर रही है, तो 100% ये उनके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। भाई बहनों में अगर एक दूसरे के प्रति ये भावना है तो भी डेंजरस हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा असर आ सकते हैं। अगर व्यक्ति एक घर में भाई बहन है या हस्बैंड वाइफ में नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके रिश्ते बेहद खराब हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है
अगर हमें जलन कम करनी है, जेलेसी की भावना कम करनी है, तो हमें सहयोग की भावना रखनी होगी, हमें डाउन टू अर्थ रहना होगा और हमें कभी भी शो अप की भावना नहीं रखनी होगी, तब जाके ये चीज़ें नॉर्मल होगी। तो दोस्तों मेरा आज आपका वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड इसके बाद मैं आपके दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कस करूंगा। और साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूं कि इनमें मैंने आज आपको बताया है, इस वीडियो के जरिए मैंने बताने का प्रयास किया है कि जेलेसी क्या होती है, जेलेसी का कारण क्या है, जेलेसी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं एंड इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट होती है एक व्यक्ति के लिए, वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जैसा भी आया होगा आप कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।